क्या होगा अगर जिस बैंक में हमारा खाता है, जहां पे हम अपनी सेविंग रखते हैं, अपने जीवन की गाड़ी कमाई रखते हैं, वो बैंक ही फेल हो जाए, वो बैंक ही दिवालिया हो जाए। रिसेंटली अगर आप यस बैंक को देखो तो कई दिन के लिए मॉरिटोरियम लग गया था, आप विड्रॉल निकासी नहीं कर सकते थे अपने खाते से, तो उस केस में लोगों के बहुत सारे कंसर्न थे। अगर आप अपनी पासबुक वगैरह भी देखोगे, अगर आप बैंक के डॉक्यूमेंट्स देखोगे, तो आपके डिपॉजिट पे 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आरबीआई बैंक ने दे रखा है। यानी अगर किसी का 50 लाख का डिपॉजिट है और वो दिवालिया उसका निकल गया, तो आपके 50 लाख में से केवल 5 लाख रिपोर्ट होंगे, 5 लाख की रिकवरी होगी। ये सब डिस्कशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सरकारी बैंक बैक्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं और प्राइवेट बैंकों के ऊपर भी आरबीआई होता है, सेंट्रलाइज्ड बैंक होता है, जो लगातार उनके रेशोज वगैरह पे निगरानी रखता रहता है। समय समय पर बैंकों के ऑडिट होते हैं। अभी जैसे 31 मार्च कंप्लीट होगा तो हर बैंक का ऑडिट होगा। 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक बैंकों का ऑडिट होगा। जितने भी एनपीएज होंगे, जो भी लोन एनपीएज हो गए हों, उनकी रिपोर्ट सारी आरबीआई को जाएगी, सेंट्रलाइज्ड बैंक को जाएगी और आरबीआई उस बैंक की असेसमेंट करेगा। और अगर उसको कुछ खतरा दिखाई देगा तो आरबीआई एप्रोप्रिएट कदम उसके ऊपर लेता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक के ऊपर एक अथॉरिटी बैठी हुई है आरबीआई, जो निगरानी लगातार रखती रहती है। तो आपका डिपॉजिट कितना, कहां तक, कैसे कैसे है, और अगर बैंक बंद हो जाए तो कौन कौन से स्टेप आपको लेने हैं, किन किन बैंकों में कैसे कैसे आपको अपना पैसा रखना है, सारी चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरा नाम है अर्जुन मित्तल, मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टैक्स एडवाइजरी, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लीगल टेक स्टार्टअप, जो असिस्ट करता है आपको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराने में, लाइक आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी कंप्लाइंसेज, एमसीए कंप्लाइंसेज एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन इन ओवरसीज, राइट। तो यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देने। तो यहाँ पे बैंक के यहाँ पे दिवालिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर बैंक की लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा दिन हो जाए तो भी बैंक हमारा फेल हो जाता है। बैंक के घाटे में जाना उसी को ही कहते हैं कि भाई बैंक ने कर तो रखे थे लोन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिट आता है तो बैंक सेविंग खाते में एफडी पे इंटरेस्ट देता है। अब आपको ब्याज देने के लिए बैंक को ब्याज लेना भी तो है, राइट। तो बैंक ब्याज लेगा तभी तो आपको ब्याज दे पाएगा। डिपॉजिट आता है तो लोन डिसबर्स होता है। अब लोन डिसबर्स होता है, ऑफ कोर्स डिपॉजिट में और लोन डिसबर्समेंट में इंटरेस्ट रेटों में फर्क होता है। वही बैंक की कमाई होती है, वहीं से ही सैलरी कॉस्ट निकलती है, वहीं से ही बैंक के ऑपरेशंस के खर्चे निकलते हैं, राइट। उसी से ही बैंक का प्रॉफिट तय होता है, ठीक है। और भी कई सारी चीजों से बैंक पैसे कमाता है, जैसे लॉकर का किराया वगैरह लेता है अगर किसी बैंक में लॉकर वगैरह है। आरबीआई लाइसेंस रद्द कर दे तो भी बैंक फेल हो जाता है। अगर आरबीआई को लगता है कि भाई इस बैंक के एनपीएस ज्यादा हैं और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में रन कर पाएगा, तो बैंक आरबीआई जो है उसका लाइसेंस रद्द करने की पावर अपने पास रखता है। अचानक कैश की क्राइसिस हो जाए, कस्टमर डिपॉजिट अपना मांग रहे हैं, कैश विड्रॉल मांग रहे हैं और बैंक के पास कैश देने के लिए नहीं है, तो उस केस में भी बैंक फेल माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई उठा के लाइसेंस तुरंत रद्द कर देगा, उसके पीछे पूरी वर्किंग होती है। डिपॉजिट देखा जाता है, विड्रॉल देखा जाता है, लोन देखा जाता है, कितना एनपीए है, तो उसके बेस पर डिसीजन लिया जाता है। अब अगर बैंक फेल हो गया तो आपके पैसे का क्या होगा। देखो, अगर बैंक फेल हो गया तो आपका पैसा जो है वो, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। एक तो डीआईसीजीसी बीमा सुरक्षा, आरबीआई ने एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एक इसके अंदर सभी जितने भी बचत खाते वाले हैं उन सबका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट सुरक्षित है। यानी किसी बंदे के अगर 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो उसकी तो रिकवरी हो ही जाएगी। 5 लाख रुपए तक का जिनका डिपॉजिट है उसकी रिकवरी हो जाएगी। दिक्कत उन लोगों को है अगर बैंक फेल हो गया और उनका डिपॉजिट भी 5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको आरबीआई की ऑफिशियल अपडेट का वेट करना है, क्योंकि आरबीआई भी कहीं ना कहीं निगरानी रख रही है बैंकों की और वो भी सतर्क होते हैं इन चीजों में। अब 5 लाख से डिपॉजिट के लिए कैसे करना है, क्या क्या करना है आपको ना, अपने देखो
सबसे पहले तो यह है कि कभी भी ना अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा लिक्विडिटी होल्ड करके रखूंगा, ज्यादा कैश होल्ड करके रखूंगा, तो आप अपना पैसा अलग अलग बैंकों में भी होल्ड करके रख सकते हैं। भाई सारे बैंक तो एक साथ फेल होने से रहे ना, कुछ बैंक ही फेल होते हैं ना, और जिसमें भी सरकारी बैंकों की फेल होने की संभावना सबसे कम होती है, वो फेल हो भी जाए तो सरकार उसको कुछ ना कुछ इस तरीके के स्टेप लेती है जिससे स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो सुरक्षित रहे। तो आप अलग अलग खाते में अपना पैसा होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, या जो भी लोग हैं, हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप बैंक में ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी ना रखें, उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रखें, चाहे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में, चाहे रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो कोई भी टर्म हो सकती है। हम इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी नहीं करते हैं, हम केवल और केवल एडवाइस करते हैं। उसके पीछे रीजन यही है दोस्तों, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। किसी को भी विदाउट ओटीपी भी आजकल फंड निकल जाता है। आपकी जरा सी गलती आपके जीवन भर की गाड़ी कमाई को ले डूबती है। तो इस वजह से पहली तो सलाह मेरी आपसे यह है कि ज्यादा लिक्विडिटी आप बैंक में मेंटेन ना करें, इससे अच्छा उसकी एफडी करा लें या उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपको रिटर्न भी आता रहे, आपकी जीडीपी में भी योगदान आपके उससे होगा, और साथ में आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन फिर भी जो भी बंधु अपना लिक्विडिटी रखना चाहते हैं तो उनके सलाह यही है, पैसा अलग अलग बैंकों में रखें, सरकारी बैंकों को आप प्राथमिकता दें, एफडी को भी अलग अलग खातों में बांटकर रखें, क्योंकि क्या भरोसा बैंक फेल हो जाए और आपकी एफडी उसी बैंक में हो, तो वो भी तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए एफडी भी अलग अलग खातों के साथ लिंक करके रखें। और अगर बैंक पे मोरिटोरियम लग जाए, यानी अगर आप कुछ समय के लिए निकासी पर रोक लग जाए, जैसे यस बैंक वाले केस में हुआ था कि भाई अभी 4-5 दिन विड्रॉल नहीं होने का, तो उसका समाधान आरबीआई बहुत जल्द निकालता है। तो उस केस में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिशियल अपडेट का यहां पे वेट करना चाहिए। ऑफिशियल जो भी अपडेट आती है, हो सकता है आरबीआई उस बैंक का मर्जर कर दे, जैसे रिसेंटली कई सारे मर्जर होते रहते हैं, केनरा बैंक और शायद कुछ सिंडिकेट बैंक का मर्जर वगैरह भी हुआ था। तो इस तरीके की ऑफिशियल अपडेट का यहां पे आपको वेट करना चाहिए, पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बैंकों की सुरक्षा कैसे तय की जाती है, एक बार उसके बारे में भी जान लो। बैंक का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको गवर्न करता है आरबीआई। आरबीआई की निगरानी हमेशा सारे बैंकों पर होती रहती है। जितने भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होते हैं, ठीक है, उन सबको बैंक जो आरबीआई जो है एक बार असेस करता रहता है पूरे साल। एनपीएस को मैंने अभी बताया ना, जब हमारा ऑडिट होता है, बैंकों का ऑडिट होता है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, लगभग 15 अप्रैल तक सभी बैंकों के ऑडिट हो जाते हैं। अगर आप अभी भी नोटिस करोगे तो 31 मार्च के बाद बैंक में जब भी आप विजिट करोगे तो आपको वहां पे ऑडिटर बैठे हुए मिलेंगे, जो कि जितने भी खाते हैं, जितने भी लोन डिसबर्स्ड हैं, क्या उनकी किस्तें टाइम पे आ रही है नहीं आ रही, क्या वो खाते एनपीए तो नहीं हो गए, क्या आरबीआई की कोई ऐसी गाइडलाइन है जिसका यहां पे वोलेशन तो नहीं होना। तो जो ऑडिटर होता है वो सारी रिपोर्ट बना के डायरेक्ट आरबीआई को देता है, राइट। तो इस तरीके के स्टेप्स आरबीआई लेता है, और बड़े सरकारी बैंकों को सरकार बचा सकती है, बहुत इजीली बचा सकती है। लेकिन छोटे निजी बैंकों के लिए क्या होता है कि आरबीआई कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेती है दोस्तों। अब इसके बाद अगर बैंक बंद हो जाए तो ग्राहकों को क्या करना चाहिए, देखो वही है, आपको घबराने की बजाय ऑफिशियल अपडेट का यहां पे इंतजार करना चाहिए। बीमा क्लेम आप बिल्कुल कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक। मोरेटोरियम लगा है तो नई नोटिफिकेशन पे नजर रखें, जरूरत पड़े तो आरबीआई के कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। पैसा सुरक्षित रखने के क्या क्या तरीके हैं, मैंने आपको निवेश के तरीके बताए कि आपको एफडी में इन्वेस्टेड रखना है, और उसके अलावा भी जो भी आपको लगता है कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप पैसा कहीं और भी निवेश कर सकते हैं, ठीक है। एक बैंक में रखने की बजाय कई बैंकों में रखें। बैंक डिपॉजिट के साथ साथ म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, इस तरीके की कई सारी इन्वेस्टमेंट यहां पे टर्म्स हैं जहां पे आप अपने फंड को सुरक्षित रख सकते हैं। डीआईसीजीसी बीमा नियमों के तहत पैसा एफडी और सेविंग में अलग अलग रखें। बैंकों की वित्तीय स्थिति पर अगर आपको रखनी है तो आप नजर रख सकते हैं, उनकी रिपोर्ट वगैरह आप पढ़ सकते हैं ऑफिशियली। अब इसका कंक्लूजन क्या है, देखो कंक्लूजन
पहले तो मैं यही एडवाइस करता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी आपको होल्ड करके बिल्कुल भी नहीं रखनी है दोस्तों। अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं, आपका पैसा, आपकी विल, आपकी मर्जी, तो आप अलग अलग बैंकों में होल्ड करके रखें, डिपॉजिट वगैरह पे पूरी निगरानी रखें, और कोई भी दिक्कत आती है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। रीजन बीइंग, जितना इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, शायद ही किसी कंट्री का बैंकिंग स्ट्रक्चर इतना स्टेबल होगा, क्योंकि आरबीआई के रूल्स बहुत ज्यादा सख्त होते हैं दोस्तों। तो यहां पे हमने बात करी कि बैंक अगर फेल हो जाए तो क्या होगा आपके फंड का, शायद आपको उत्तर मिल चुका है। अगर फिर भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको मैं कवर नहीं कर पाया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा उसका। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।